अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम कैसर आरिफ है और मैं 28 मई में शहीद होने वाले अब्दुर्रहमान की वालदा अर्ज़ कर रही हूँ। मेरा नाम सफ़िया मुनीर है। मैं शाबर मुनीर शहीद की वालदा हूँ। 28 मई को मेरे दो बेटे मस्जिद में गए थे। एक मेरा बेटा शहीद हुआ है और एक मेरा बेटा गाजी है। हर एक कतराए खून हो भी मेरा बेटा शाबर बहुत अच्छा था, बहुत खिदमत गुजार, हंसमुख, हर लिहाज से बहुत अच्छा था। हर एक का कहना मानता था, कभी किसी को इनकार नहीं करता था। बेशक सोया भी होता था, जो उसको कोई काम कहता था वो हमेशा फ़ौरन करता था। मेरा बेटा जो था वो बचपन से ही डिफरेंट था। ये बात ना मुझे अब समझ आती है जब मैं सोचती हूँ। उन दिनों वो अक्सर कुरान पाक पढ़ता था, तो मैं हैरान होती थी कि ये इस तरफ कैसे चला गया। उस वक़्त तक मुझे नहीं पता था कि उसने बैत कर ली है या कुछ है। और फिर एक बम की तरह मेरे ऊपर ये उसने ब्लास्ट किया जब मुझे 2008 में उसने कहा कि मम्मा मैं अहमदी हो गया हूँ, मैंने बैत कर ली है और आप मेरे साथ चलें। तुम्हें तकदीर ले जाओ। सुबह ना उठ के ना मुझे कहता कि अम्मी आज मैंने बड़ी दूर जाना है। इस तरह खींच के ना कहता अम्मी मैंने बड़ी दूर जाना है। 3 दफ़ा उसने ये अल्फाज के। मैंने आगे से कहा शाबाश तुमने कहाँ जाना है? कहता अम्मी मैंने बड़ी दूर जाना है। तो मुझे नहीं समझ आ रही ये कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। तो उस दिन इसको जुम्मे पे जाने की इतनी जल्दी थी। भाई का शहजाद को कहता कि शहजाद जुम्मा 12 बजे शहजाद को कहता शहजाद जुम्मा पढ़ने चलें। फिर अप्रैल 2008 में वो मुझे अपने साथ लेके गया मस्जिद दारुल ज़िक्र। वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि आप के कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है और एक बेटी है। बेटी उस वक़्त 13 या 14 साल की थी, छोटी सी थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बैत नहीं ले सकते, आप अलबत्ता हजूर को ख़त लिख दें। लेकिन ये था कि मैं फिर भी अब्दुर्रहमान को कह रही थी कि बेटे आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि उस वक़्त जब वो मुझे मस्जिद में लेके गया तो उन्होंने मुझे जब वेट करने के लिए कहा तो उन्होंने किसी मस्जिद में ना हाल में ही मुझे बिठाया। अब मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ़ 2 साल के बाद उसी हाल में कैसी क़यामत आने वाली है। जाता है सर जलवाए जाना ना समझ कर। तो इसको जुम्मे पे बहुत जल्दी थी और पहुँचे भी सबसे पहले और अगली साहब में ही बैठे हुए थे। मुरब्बी साहब ने अभी जुम्मा खुतबा शुरू किया ही था तो धमाका हो गया। तो उसी वक्त मैं ना अभी लुकमा मुंह में डालने लगी थी, मेरे भांजे का अब्बा से फ़ोन आया। कहता आंटी बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा बच्चे जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं। तो कहता कि आंटी मस्जिदों में तो धमाका हो गया। मैंने उसी वक्त फ़ोन किया, बड़े को ही फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया तो बहुत आहिस्ता बोल रहा था जैसे किसी का डर नहीं होता। पहले की मैं बात बताती हूँ कि जब वो बाइक पे बैठता था ना तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ के दुआएं पढ़ के दरवाज़े पे खड़ी होती थी और उसको फूंक मारती थी। उस दिन जब मैंने ऐसा ही किया तो मुझे आज भी याद आता है, तो मैं कांपने लगती हूँ कि उसकी आंखों में पता नहीं क्या था कि जैसे अब मैं आपसे आगे जाके मिलूँगा, कुछ ऐसा ही वो मुझे ना उसकी आंखों में नज़र आया। उसको 6 गोलियां लगी थी। तो अब शहजाद को कहता था शहजाद घर जाके अम्मी को कुछ ना बताना। ये उसने अपने भाई को नसीहत की थी कि शहजाद घर जाके अपनी नहीं अम्मी को कुछ ना बताना कि माँ मेरे हमारी परेशान होगी। तो शहजाद जब बाहर आया इसका बहुत बुरा हाल था, सिर्फ पैंट इसने पहनी हुई थी, कुछ नहीं था इसके जिस्म पे। तो मैंने बड़ा पूछा शहजाद क्या हुआ कि भाई कहाँ है, भाई कहाँ? इसने मुझे नहीं बताया इसने मुझे। मैं डरते मारे फ़ोन नहीं कर रही थी कि हो सकता है मेरा बच्चा कहीं छुपा हो या कुछ हो, तो मैं फ़ोन नहीं कर रही थी। उस वक़्त मैंने फ़ोन किया तो वो रेस्क्यू वाले ने फ़ोन उठाया और रेस्क्यू वाला वो फ़ोन भी लेके चला गया मेरे बच्चे का, जिसमें इतनी तस्वीरें थी, यादें थी। तो वो कहता आगे से कि जी आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। है रज़ा में तेरी दीवानी। जैसे तैसे फिर मैं उठी, असर की नमाज का टाइम था, असर पड़ी। उस लम्हे मैंने नमाज में ही मुझे ख़्याल आया कि अब मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं रखूँगी, मैं उसे रब्वा लेके जाऊँगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से आया है। मैं नहीं जानती मुझे किसने मेरे
उस वक़्त ऐसा था जैसे मेरे दिल पे ना हाथी ने पाँव रखा हुआ है। मैं अपनी कंडीशन बयान नहीं कर सकती। उसी वक़्त मेरे मियाँ गुस्से में घर आए हैं। पता नहीं मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई, मैंने कहा अब तो ये आप बरका फाड़ दें कि मैं झूठ बोलूँगी या किसी से ये कहूँगी कि मेरा बेटा वहाँ मस्जिद में नहीं था। मैंने कहा मेरा बेटा बावुज़ू था, नमाज के लिए गया था, अब जिसने जो करना है कर ले। तू जो मद्दे नजर। जुम्मे को ये वाक़या हुआ था कि इतवार वाले दिन मैं सो के उठी सुबह, इतना रोई मैं पहले दिन नहीं रोई, 28 मई को नहीं मैं रोई, उस दिन इतना रोई कि मुझे नहीं पता मेरी हुजूर से बात कराओ। ऐसी मैं ज़िद कर रही थी जैसे बच्चा नहीं ज़िद करता मैंने टॉफ़ी लेनी है या कुछ लेना, ना होनी सी बात मैं कर रही थी। यकीन करे इतवार वाले दिन मैं घर गई हूँ तो मेरी नंद कहती कि सफ़िया तुम्हारा यूके से फ़ोन आया है। मैं कहा बाजी मेरा तो यूके कोई भी नहीं है। कहती पता नहीं है फ़ोन आया है, तो वो कहते हम दोबारा करेंगे। फिर दोबारा फ़ोन आया हजूर के प्राइवेट सेक्रेटरी का, तो उन्होंने कहा कि हजूर ने आपसे बात करनी है, तो अपनी सारी फैमिली को इकट्ठा कर लें। मैंने फ़ौरन अपने मियाँ को फ़ोन किया, वो काम से घर आ गए फ़ौरन। तो फिर मेरी नंद कहती है हजूर 2-3 मिनट बात करेंगे, हजूर के पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा बाजी हमारे लिए 2-3 मिनट ही बहुत है। ये फ़ोन आया, हजूर ने 45 मिनट हमसे बात की सबसे। और जब हुजूर की आवाज़ सुनी तो यूँ समझ लें कि जैसे वाकई 1000 फरिश्ते हैं जो मेरे दिल पे सुकून लेकर उतरे। जब मैंने हुजूर से कहा कि इस तरह मेरे मुखालफत बहुत हो रही है हुजूर, और मेरी पता नहीं मेरी बैत कबूल नहीं हुई है, क्योंकि ज़ाहिरा मुझे ये दुख था कि मेरा अब्दुर्रहमान कोशिश करता रहा लेकिन मेरी बैत तो हुई नहीं थी। तो मैंने कहा हुजूर मेरी बैत कबूल नहीं हुई। तो प्यारे हुजूर ने मुझे कहा कि आपकी बैत हो गई, आपकी बैत कबूल हो गई। ये वो लफ्ज़ थे कि बस। और दूसरा बस जब हुजूर से बात हुई है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पे किसी ने हाथ रख दिया है। अल्लाह मियाँ ने मुझे हीरा दिया था, अल्लाह मियाँ को वो पसंद आ गया तो अल्लाह मियाँ ने उसको मेरे से ले लिया। नहीं होता